हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, हम प्रतिशत का मेरा क्लास चल रहा है। आज हमारे परसेंटेज का 9वां दिन है। उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे मेरे क्लास से ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा होगा, उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, हम सेशन की शुरुआत करने के पहले एक बात आपको कहना चाहेंगे। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट का ही डिमांड है और वे मेरा जो वीडियो है डेली देखते हैं, उनका कमेंट डेली आता है, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा है कि सर, उनको ग्रामीण बैंक के लिए स्पेशल बैच चाहिए, फिर भी समय बहुत कम है। तो उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो उन्हें कैलकुलेशन का कम से कम बैच चाहिए। तो बच्चों, ग्रामीण बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैथमेटिक्स से आपको 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 40 नंबर के सवाल आते हैं, जिनमें कैलकुलेशन से आपको 25 नंबर पूछे जाते हैं। वो ये 40 नंबर तो मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मेरी प्रयास यही रहेगी कि 25 नंबर पर आपका पकड़ मजबूत करा दूं। तो इसके लिए मैं 2 या 3 दिनों में बैच शुरू करने जा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने ग्रामीण बैंक का फॉर्म फिलअप किया होगा तो इस मेरे सेशन से ज्वाइन कीजिएगा। और उन बच्चों के लिए जो मेरा सेशन है शून्य से शुरुआत, इसको कंटिन्यू देख रहे हैं, उन बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिएगा बच्चों, गौर कीजिए, उदास होने की बात नहीं है। एक बात आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना, आप ही के हित के लिए। जितने भी बच्चे मेरे इस सेशन को देख रहे हैं शून्य से शुरुआत, जिनका बेसिक मजबूत नहीं है, उनके लिए एक नोटिस मैं देने जा रहा हूँ। मेरा जो क्लास चल रहा है इसको मैं करने जा रहा हूँ मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे प्लस संडे। सप्ताह में इसका 4 दिन क्लास होगा और सप्ताह में रेगुलर ग्रामीण बैंक के लिए कैलकुलेशन का मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि समय उन लोगों के लिए बहुत कम है और जिनका बेसिक चल रहा है उनके लिए तो समय बहुत सारा है, क्योंकि आपका टोटल कोर्स पढ़ना है। फिर भी मानिए जिनका एग्जाम है उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए मैं बैच शुरू करने जा रहा हूँ। उनका सप्ताह का 7 दिन चलेगा। फिर और जो मेरे शून्य से शुरुआत बैच से जुड़ेगा उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, उनके लिए मैं सप्ताह में 4 दिन क्लास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस सेशन से जुड़े रहिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। और वैसे बच्चे जो ग्रामीण बैंक का फॉर्म फिलअप किए हैं वे मेरे इस सेशन से जुड़ सकते हैं। उनका कैलकुलेशन जो है 25 मार्क्स पे मैं पकड़ मजबूत कराऊंगा। तो बच्चों, चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको क्वेश्चन की तरफ घुमाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए की जो आय है बी की आय से 15% कम है। कह रहा है कि ए जो है बी से 15% कम कमा रहा है। फिर आगे पूछ रहा है कि बी जो है वो ए से कितना परसेंट अधिक कमा रहा है। अगर ए की आय बी की आय से 15% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो बच्चों, हम दोनों का आय ले रहे हैं, इधर ए का आय हो गया, इधर बी का आय। गौर कीजिएगा, ए की आय बी की आय से 15% कम है। अगर हम ए का आय 100% मान लिए तो बी का आय कितना हो जाएगा, इससे 15% कम यानी 85%। अगर ए 100% हो जाएगा तो बी 85%। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक है। यहां गौर कीजिए, मैंने क्वेश्चन उल्टा देख लिया है ना। अभी कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो हम बी की आय को ना 100 मानेंगे, 100 किसकी आय को मानेंगे, बी की। और ए की आय 15% कम है, यानी 100% से 15% कम कीजिएगा तो ये आपका 85% हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 15% कम है। इसके कहने का अर्थ है कि यदि
20 100 रुपया कमा रहा है तो उससे 15 रुपया कम ये कमा रहा है, यानी 85 रुपया कमा रहा है। अब पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए 100 जो है 85 से कितना अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर कितना होगा, 100 85 से कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। तुलना किससे करना है, तो ए की आय से करना है, तो यहाँ नीचे हम कर देंगे ए कर देंगे और गुना 100, यही होगा ना। तुलना करना है ए से, इसलिए हमने ए को नीचे रख दिया। 3 से कटाइए, 3 से 5 से कटाइए, 5 से इसको 5 से 3 बार और 5 से 17 बार, यानी कितना हो जाएगा 300/17। अब इसको हम भागा देंगे, 17 एकम 17, कितना शेष हो जाएगा, तो 13 130। तो कटेगा आपको 17 17 119, 17 एकम 17 हो जाएगा और 13 शेष हुआ और 0 बैठ गया, यानी 130 हो जाएगा। 130 को 17 से भाग दीजिएगा 7 बार, 119, शेष पर बचा 11, यानी 17/11/17% अधिक होगा। किसकी आय, तो बी की आय ए की आय से इतना परसेंट अधिक होगा। कितना परसेंट अधिक होगा, चलिए इसको नीचे नहीं, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। कितना परसेंट अधिक होगा, तो 17/11/17%, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए सारे बच्चे। कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों तो आप जाइए, शून्य से शुरुआत प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट को खुलकर अब शुरू से मेरा क्लास देखिए। परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो परसेंटेज का 1 नंबर क्लास से आप स्टार्टिंग कीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो शून्य से शुरुआत बेसिक मैथ, शून्य से शुरुआत एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, उस प्लेलिस्ट को खुलकर आप शुरू से वीडियो देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ कम दिया था, अब यहाँ अधिक दे रहा हूँ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन मैंने पलट दिया, इसको सभी कोई बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए और बनाइए इसे। बनाइए सारे स्टूडेंट। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है। तो अब हम यहाँ ए की आय मानेंगे और यहाँ बी की आय। तो अधिक किसका है, ए की आय अधिक है बी की आय से 25%। तो यदि हम बी को 100 मान ले तो ए का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। 100 पर ही ना लेकर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि फिर मैंने बी को क्यों माना है, ए को यहाँ मानूंगा और ये 75 हो जाएगा, तो ये 25 ज्यादा है। 25% बच्चों ज्यादा है, यहाँ 75 का 25% 100 नहीं होगा। 100 पर आप लीजिएगा तो एक्यूरेट निकलेगा। आप सोचिएगा 75 से 25 ज्यादा है 100, तो इतना हो जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ का आंसर गलत हो जाएगा। जिसको स्थिर रखना है उसको आप 100 मानिए, जो बढ़ने वाला है घटने वाला है उसको 100 कभी मत मानिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो यदि हम बी मान लिया 100 तो ए कितना हो जाएगा, उसका 25% अधिक यानी 125। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर इसका अंतर कितना हो जाएगा 25। किससे तुलना करना है, तो ए की आय से, तो 25/125 गुना 100। 25 से 125 5 बार और 5 से 100
20 बार, यानी 20% आपका अधिक हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों नोट कीजिए जितना जल्दी हो। बिना देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे मेरा इस वीडियो देख रहे हैं उन सारे बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरा यह सेशन देख रहे हैं प्रतिशत का, अगर मेरा कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, मेरा यह छोटा सा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उन्हें मैसेज कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस सेशन से जुड़कर अपने मैथमेटिक्स का लेवल इम्प्रूव करें। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौर कीजिए इस क्वेश्चन को, इसको मैंने पहले बता दिया है, फिर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कितना उसको समझा, कितना नहीं समझा, या इधर से घुसाए उधर से निकाल दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, यहाँ से समझना है। और वैसे बच्चे जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। मैथमेटिक्स जो है बच्चों याद करने की चीज़ नहीं है, इसमें कुछ चीज़ हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा। किस लिए? तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है। तो देखिए x जो है y से पर एक्स वाई से 11.1/9% कम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x जो है y से 11.1/9% कम है तो y जो है x से, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि x y से 11.1/9% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ वैल्यू आपको बोले थे कि नहीं याद कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएंगे। जैसे 11.1/9% का मान कितना होता है भिन्न में? अगर इसको भिन्न में मान पूछ दे तो 1/9। ये सारे वैल्यू हमने आपको बताया था कि याद कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इसकी नितांत जरूरत पड़ेगी। इसमें किसी तरह की आपकी कोताही नहीं होनी चाहिए। 9.11/11 1/99, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1/11। ये सारे मैंने हमने प्रीवियस सेशन में बताया है। यहाँ प्रतिशत दे दीजिए। 33.1/3% की वैल्यू बताया था 1/3। 14.2/7 का कितना वैल्यू बताया था हमने? 14.2/7। आप सभी को याद होगा 1/7 बताया था। तो बच्चों एक बात आप गौर कीजिएगा, एक बात यहाँ आपको गौर करना है, ध्यान देना है, पूरी तरह ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ 11.1 कहा जाए किसी संख्या से, कोई संख्या 11.1/9% अधिक है, यानी क्या कह रहा है? 1/9 किसी संख्या से 1/9 ज्यादा है, यानी कितना है? तो आपका बेस कितना हो गया इसका? 11.9 है। 9 इसमें हम क्या करेंगे? एक संख्या जोड़ देंगे, यानी 10 हो जाएगा। एक संख्या 10 रहेगा तो एक कम रहेगा, एक 9 रहेगा। कितना वैल्यू रहेगा? 9.1/11 रहेगा, तो यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 है ना इसका बेस, तो 11 में आप एक जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अगर ज्यादा का है, अगर कम का है तो 11 में -1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अगर कहे कोई संख्या किसी संख्या से 9.1/11% कम है तो वहां क्या करेंगे?
यहाँ बेस है 11, तो एक 10 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। इसी तरह आगे आपको प्रोसेस होंगे। गौर कीजिए, 11.1/9% कम है। अगर कहा जाए यहाँ 100 है, वहीं यहाँ y है। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर 11.1/9% कम है। कम का क्या हो जाएगा? 11 पूर्णांक, या गौर कीजिए 1/9%, इसका वैल्यू है 1/9। 1/9 है तो इसका बेस कितना है? 9 माइनस 1 कर देंगे ना, बेस आपका 9 है ना, तो 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि x जो y से कम है, तो मान लिया हम y 9 है, y आपका 9 है, तो x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह 11.1/9% का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/9। बेस है 9 है, तो अगर कम कहा जाए तो वहां 1 घटाएंगे, अधिक कहा जाए तो 1 जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको कम देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको घटा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब x और y का जो है रेशियो में मेरा वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहा है? y x से कितना % अधिक है? y कितना है? 1 है। x से किससे तुलना करना है? तो x से करना है। तो 8 गुना 100, 25 से 4 बार कटेगा और ये 2 से 4 बार कटेगा, यानी 25/2, यानी 12.5% अधिक होगा। तो प्रतिशत अधिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और वैसे बच्चे जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, उन सारे बच्चों को कहूँगा कि आप जाइए प्ले लिस्ट में, जाइए शून्य से शुरुआत प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सारे अपलोडेड वीडियो हैं। वहाँ पे आप प्रतिशत का जो क्लास हो रहा है, वहाँ 1 नंबर से आप क्लास देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए हम बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे इस सेशन से ज्वाइन किए हैं, सारे बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ उसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आपके सर्किल में वैसे मित्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वैसे मित्र जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका मैथमेटिक्स का लेवल कमजोर है, मैथमेटिक्स में 100% स्कोर नहीं कर पाते, तो वैसे स्टूडेंट के पास आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें देखने के लिए मैसेज कीजिए और कहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली का अपलोडेड वीडियो को देखकर अपना मैथमेटिक्स का लेवल इम्प्रूव करें। ठीक है ना? अब चलिए यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ दे दे रहा हूँ 66.2/3%। यहाँ कम था, अब मैं यहाँ दे दे रहा हूँ अधिक। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया है, तो y कितना % यहाँ अधिक है, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ कम है। चलिए बनाइए इसको, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्राई कीजिएगा तो बनाने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बनाइए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 66.2/3% की वैल्यू मैंने बताया था, कितना होता है? तो 2/3 है, तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो अगर 3 है तो अधिक वाला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, कम वाला हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही मेथड आपको यहाँ पे लागू करना है और इसको बनाना है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम में बनाना, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा बनाइएगा तो। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ x और y। अब कह रहा है x y से 66.2/3% कम है, सॉरी अधिक है,
तो 66.2/3 का वैल्यू होता है 2/3 होता है। तो बेस को हम लेकर चलते हैं। तो यदि y है 3 है तो x कितना है 3 + 2 यानी 5 है। आपका रेशियो में मान निकल गया। यदि y 3 है तो x 5 है। अब कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। तो 5 और 3 का अंतर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा 5 और 3 का अंतर 2। किससे तुलना करना है तो 1 से करना है गुना 100। अब इसको 5 से घटाइएगा 20 बार 20 गुना 2 यानी 40% कम है। बोलिए बच्चों यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम हुई? आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। जितना बच्चों मैं वीडियो बता रहा हूँ, जितना आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको एक बात कहना चाहेंगे कि इसको नोट कीजिए, एक फेयर की कॉपी बनाइए ताकि आप जहां फंसिए वहां आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चले। ठीक है ना? एक फेयर की कॉपी होनी चाहिए। फेयर की कॉपी आपका जो है कॉन्सेप्ट को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आप मानिए इस तरह क्वेश्चन में कहीं फंस गए, तुरंत फेयर की कॉपी खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ मैंने क्या गलती की है और उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों एक फेयर की कॉपी बनाइए, उसमें सारे पॉइंट नोट करते रहिए। तो बच्चों चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम 2 संख्या को लेकर चल रहे थे, अब हम 3 संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन गौर कीजिएगा। 2 संख्या है, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 37.1/2% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 संख्या है, किसी तीसरी संख्या से एक संख्या 37.5% अधिक है, यानी 3 संख्या है तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 37.5% और दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 25% अधिक है। फिर कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % अधिक है। ठीक है ना? तो इसको हम मान ले रहे हैं एक संख्या x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। अब स्थिर कौन सा संख्या रह रहा है? कौन संख्या जो है स्थिर है, ना बढ़ रही है ना घट रही है? तो तीसरी संख्या यानी z है। तो z यदि 100 हो गया तो पहली संख्या कितनी होगी 37.5% अधिक है तो 100 का 37.5% कितना हो जाएगा 137.5 इतना हो जाएगा ना। और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 100 से 25% ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 125 हो गया। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। देखिए 2 संख्या बता रहा है, एक संख्या 37.5% अधिक है तथा एक संख्या 25% अधिक है। यानी कहने का अर्थ है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 37.5% और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। फिर पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। तो तीसरी को हमने 100 मान लिया, पहला 37.5% अधिक है तो 100 + 37.5 यानी 137.50 हो जाएगा।
और दूसरा जो है 25% अधिक है, यानी 100 + 25 यानी 125। अब इसको बच्चों हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि पूछ रहा है पहली और दूसरी की तुलना करना है। तो प्रतिशत अधिक बराबर क्या हो जाएगा, 125 और 137.5 में अंतर निकालेंगे तो 12.5 हो गया। 125 से 137 घटाइएगा तो 12.5 होगा, ठीक है ना। किससे तुलना करना है, तो दूसरी से करना है, तो 125 यहाँ हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है तो इसको हम दशमलव को हटा देंगे, यहाँ बटा गुना 10 हो जाएगा ना। 0 से 0 कट जाएगा, 125 से 125 कट गया, यहाँ आपका क्या बचा, तो यानी 10% आपका अधिक हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन किया, देखिए यहाँ फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए होंगे। देखिए 12.5% का अंतर हो गया, 137 से 125 घटाएंगे क्योंकि पूछ क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, तो पहली संख्या 12.5 अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 12.5 तुलना करना है दूसरी से, तो यहाँ 125 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव है, यहाँ हटाया तो यहाँ 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 125 से 125, यहाँ बचा क्या 10, यानी 10% अधिक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थियों ने आज का सेशन का जो क्वेश्चन है इसको उतार लिया होगा। आज का सेशन बच्चों आपको यदि पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए, और साथ ही साथ आपके सर्कल में जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उन सारे बच्चों के पास मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेटेड वीडियो को आप देखकर उसका लाभ उठाएं। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे विनती करता हूं कि लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर करने में किसी तरह की आपकी तरह से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय में। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।